नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी बाय सुनील पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था कि उसको कैलकुलेशन कैसे करनी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट रहता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें जो ऐड करने वाली आइटमें रहेंगी, हमने सिर्फ देखना ये है कि कैश का इनफ्लो कैसे हुआ और कैश का आउटफ्लो कैसे हुआ, यानी कैश आया कैसे और कैश गया कैसे। जैसे कि हमारा फर्स्ट रहता है इसमें प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स होता क्या है? जैसे हमारी ऐसी कोई भी एसेट जो हमें दिखाई ना दे, जैसे कि गुडविल हो गई हमारी, इधर हम लिख सकते हैं लाइक गुडविल। गुडविल हमारी एक ऐसी एसेट है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी वैल्यू रहती है जो कि हमें बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन मिलती है। अगर उसको सेल करने पर हमें कोई भी अमाउंट रिसीव होती है तो वो हमारा इनफ्लो रहता है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट यानी कि जो हमें दिखाई भी दे, हम जिसको छू भी सकते हैं, ऐसी जो एसेट, उसको बेचने से जो भी हमें कैश मिलेगा वो कैश भी हमें ऐड करना है, क्योंकि वो कैश का इनफ्लो है। थर्डली हमारा आता है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट होती है जो विद इन 1 ईयर हमें मिल जाए, और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 साल के बाद की रहती है हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारा रहता है डिविडेंड रिसीव्ड। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर इसको हम डिविडेंड को रिसीव करेंगे तो हमारा पार्ट होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अगर इंटरेस्ट होगा तो हमारा होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन अगर हम इसको पेड करें, डिविडेंड पेड और डिविडेंड इंटरेस्ट पेड, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमें डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिलने का मतलब क्या है कि हमने कहीं पे पैसे को इन्वेस्ट किया है, शेयर्स को इन्वेस्ट किया है, इसलिए उसके बदले मुझे कोई ना कोई डिविडेंड मिला है, इसलिए वो कैश का इनफ्लो यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव, मैंने पैसा कहीं ना कहीं लगाया है और पैसे जहां लगाए उसकी वजह से हमें इंटरेस्ट मिला है, इसलिए ये भी इन्वेस्टिंग यानी कि इन्वेस्ट करने पर हमें मिला है, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड इधर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो में ऐड होगा। अगर हम माइनस करने वाली आइटम यानी कि हमारे पास से आउटफ्लो कैसे कैसे हो सकता है, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। हम किसी फर्म की, किसी कंपनी की गुडविल को खरीद भी तो सकते हैं। अगर हम खरीदते हैं तो उसकी बजाय पैसा हमारा जाएगा, और पैसा जाएगा तो आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो वो लेस होगा, यानी कि जो ब्रैकेट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं हमारी माइनस आइटम को। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, हमारे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे अगर कोई भी एसेट्स को हम से परचेज करते हैं तो वो हमारा आता है माइनस आइटम में, क्योंकि वो आउटफ्लो है, उसके बदले में हमने कैश दिया है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वही जो 1 साल के बाद की इन्वेस्टमेंट हमने कोई खरीदी है, परचेज की है, उसके बदले कैश गया है, इसलिए वो भी माइनस में। इन दोनों का माइनस आइटम को अलग से और प्लस वाली आइटम को अलग से ऐड माइनस करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आती है वो अमाउंट आती है मेरी कैश फ्लो फ्रॉम। कैश फ्लो फ्रॉम तब तक रहेगा जब तक यहाँ पे पॉजिटिव आंसर हो। जब पॉजिटिव आंसर होगा तो कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर यहाँ पे नेगेटिव में बैलेंस हुआ तो नेगेटिव बैलेंस हमारा इंडिकेट करेगा यूज्ड इन, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा इतना पैसा लगा है। दोस्तों, यही थी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती क्या है, यानी कि फाइनेंस मेरा कहाँ से, इसमें भी हम वही देखेंगे कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे कैसे हुआ। जैसे कि हमारा फर्स्ट रहता है ऐड करने वाली आइटम प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। अगर मैंने कहीं भी शेयर्स में या फिर डिबेंचर्स में पैसा लगाया है, उसकी वजह से मुझे पैसे मिले हैं, तो वो इनफ्लो होगा। इनफ्लो होगा तो हम उसको ऐड करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, मैंने 1 साल के लिए या फिर 1 साल से ज़्यादा के लिए कहीं से पैसे उधार लिए हैं, तो वो हमारा क्या रहेगा, ऐड, यानी पैसे आए। हमने ये नहीं देखना कि वो लोन है, पेमेंट करनी है, वो मेरी लायबिलिटीज बनेगी, नहीं, ऐसा नहीं देखना। हमने देखना सिर्फ कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। तो हम अगर कहीं से भी पैसे उधार लेते हैं तो हमारा रहता है यानी कैश का इनफ्लो, कैश का आना, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर इसको ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दोस्तों, जैसे कि हमें बैंक जो हमारी लिमिट रहती है उससे ज़्यादा की अमाउंट अगर हमें विड्रॉ करने की परमिशन दे देता है तो हम उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। कैश क्रेडिट, अगर कहीं से उधार ले लेते हैं, अगर इसके बैलेंस में कहीं बढ़ोतरी हो यानी कि इंक्रीज हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से मैंने उधार लिया है, बैंक से उधार लिया है, फिर बाहर से उधार लिया है, तो पैसा तो आया है ना, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
माइनस करने वाली आइटम रहेंगी डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस डिक्रीज हुआ यानी कि कम हुआ है, या फिर कैश क्रेडिट का बैलेंस कम हुआ है, इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं बैंक की पेमेंट की है। और जो पेमेंट की है, पेमेंट का मतलब क्या है कि मेरे पास से कैश गया है, कैश आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो होगा तो हम उसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ देखना क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट की है, जो डिबेंचर थे उनकी हमने पेमेंट किया, डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट तो की है ना, यानी कैश तो गया है ना, तो कैश गया तो आउटफ्लो, आउटफ्लो होगा तो माइनस आइटम। रीपेमेंट्स ऑफ लोन, कहीं से हमने लोन लिया था उसकी पेमेंट कर दी तो माइनस आइटम है। डिविडेंड पेड, यानी कि किसी कंपनी ने या किसी फर्म ने, किसी व्यक्ति ने हमारे कंपनी में पैसे लगाए थे, हमने उस पैसे के बदले उन्हें इंटरेस्ट दिया, तो हमारी तरफ से तो कैश गया है ना, इसलिए किसका पार्ट होगा, आउटफ्लो। और आउटफ्लो होगा तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डिविडेंड पेड, किसी ने हमारी कंपनी के शेयर को परचेज किया था, अब जो शेयर खरीदे थे या शेयर में पैसा लगाया था, उसकी वजह से उसको जो डिविडेंड मिलेंगे यानी कि जो लाभांश मिलेंगे, उन लाभांश को यानी हमने पेमेंट तो की है, पेमेंट किया तो आउटफ्लो, और आउटफ्लो है तो माइनस आइटम। इंटरिम डिविडेंड, जैसे कि कुछ सुना लग रहा है, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, याद करो इससे पहली जो हमारी वीडियो आई थी उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हमने कैलकुलेशन की थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि एनपीबीटी, एनपीबीटी में हमने कुछ ऐड किया था। अगर फ्रेंड्स आपको याद हो तो, याद नहीं है तो घबराइएगा मत, इससे पिछले वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। इसमें हमने ऐड किया था इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। इंटरिम डिविडेंड विद इन 1 ईयर पेड किया जाता है, या फिर विद इन 3 मंथ्स टू 1 ईयर पेड किया जाता है। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज तो इस साल किया जाता है लेकिन उसकी नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही पेमेंट कर दी जाती है, यानी कि इसी साल के एंड में इसकी पेमेंट कर दी जाती है। यानी पेमेंट हुई है इसलिए कैश का आउटफ्लो हुआ, हम इसको माइनस आइटम लेके चलेंगे। इन दोनों में से प्लस माइनस करने के बाद जो मेरे पास बैलेंस आता है वो मेरा बैलेंस रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम, सेम वही कैश फ्लो, फ्लो तब तक होगा जब तक यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आंसर हो, और जैसे हमारा अगर यहाँ पे नेगेटिव आंसर हुआ तो उसका मतलब क्या होगा, यूज्ड इन, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेरा इतना पैसा लगा है, यानी कि इतना मैंने देना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये मेरा बैलेंस आने के बाद हम चेक करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसकी कैलकुलेशन से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होता क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐसी कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट जो नियर बाय कैश हो। नियर बाय कैश जैसे कि हमारे चेक हो गए, चेक है हमारे, ड्राफ्ट हैं, और एक हमारा आता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग को कहा जाता है हमारे इधर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज रहती है वो विद इन 1 ईयर रहती है, इसलिए हम इसको किस में ट्रीट करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। इन सबको ऐड करने पर हमें मिलता है कैश यानी कि नकदी, जो हमारे पास कैश है, और कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि जो हमने अभी डिस्कस किया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमने ऐड करनी है हमारी तीनों एक्टिविटी। इसमें जाता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था। ए जो पॉइंट है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो ए पॉइंट था, बी पॉइंट हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी पॉइंट, और जो सी पॉइंट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई मेरे पास, इस वैल्यू में से मैंने माइनस करना है, यानी कि लेस करना है। लेस क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हमारे पास ये दोनों अमाउंट फ्रेंड्स, ये दोनों अमाउंट हैं जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर, ये हमारी बुक्स में हमें गिवन मिलेगी हमारे क्वेश्चंस में। अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के अमाउंट को इस तीनों एक्टिविटी वाली जो हमारे पास अमाउंट है उसमें से माइनस कर दें, माइनस करने के बाद ये जो बैलेंस आया, ये बैलेंस अगर मेरा मैच करता है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, अगर ये बैलेंस
जो मेरे पास बैलेंस आया वो मैच करता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, तो समझो मेरा आंसर ठीक है। अगर यहाँ पे ये बैलेंस अप डाउन है तो समझो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो इसलिए हमारे पास वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन रहता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिविटी को ऐड करने के बाद माइनस करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो कि हमें बुक्स में गिवन मिलेगा। इसको माइनस करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू मेरे किसके बराबर आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम दोबारा एक बार देखते हैं कि हमने देखा क्या। हमने डिस्कस किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने सिर्फ वो अमाउंट्स लेनी है कि कहाँ से इन्वेस्ट करने से मेरे पास पैसा आया और कहाँ से पैसा गया। हमने परचेज की सेल की थी इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि गुडविल जैसे एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, प्लांट मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर हम इनको सेल करते हैं, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए हमारी ये पॉजिटिव। डिविडेंड रिसीव, कहीं से हमें डिविडेंड मिला है। इंटरेस्ट रिसीव, कहीं से हमें इंटरेस्ट मिला जो पैसा लगाया है। ये हमारी इनफ्लो रहता है सारी की सारी आइटम्स, यानी कि ये जो प्लस वाली आइटम है ये हमारी क्या है, इनफ्लो। और ये जो मेरी नेगेटिव आइटम है ये मेरी क्या है, आउटफ्लो। इनफ्लो को आउटफ्लो में से ऐड माइनस करने के बाद जो मेरे पास कैलकुलेशन आती है वो मेरे पास आती है कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज्ड इन तब आएगा जब मेरा यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस हो, और जब पॉजिटिव बैलेंस हो तो मेरे पास आता है फ्लो फ्रॉम। डिस्कस करते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। प्रोसीड फ्रॉम शेयर इशू, अगर हमने शेयर इशू किए हैं या फिर शेयर में पैसा लगाया है, उससे जो पैसा मुझे मिला है, पैसा मिलेगा तो इनफ्लो ऐड कर देंगे। कहीं से मैंने पैसे उधार लिए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है मेरा, या फिर कैश क्रेडिट है, वो पैसा हमारा इनफ्लो में रहता है क्योंकि मेरे पास पैसा आया है। माइनस करने के लिए अगर मैंने किसी बैंक के ओवरड्राफ्ट की जो पेमेंट की है यानी कि वो उसकी वैल्यू कम हुई है, माइनस आइटम। कैश क्रेडिट यानी कि मैंने कहीं पे पैसे जो उधार लिए थे उसकी पेमेंट की है, तो इसका मतलब घटना ही हुआ। मान के चलो मैंने बाहर से 20,000 रुपये का लोन ले लिया, मेरे पास 20,000 रुपये हैं। अब जो करंट ईयर है ये मेरा प्रीवियस ईयर है 2021 2022। अब जो मेरा बैलेंस है ये बैलेंस है मेरा 15,000 का। तो अगर चेक करें कि पिछले साल तो 15,000 का बैलेंस, 20,000 का बैलेंस था और अब के साल 15,000 का है, तो कितना कम हुआ, 5,000। तो 5,000 जो कम हुआ तो कहाँ गया का क्या मतलब है, उसकी पेमेंट की है हमने इसलिए वो कम हुआ। इसलिए जो कम होगा यानी डिक्रीज बैलेंस होगा उसको हम माइनस लिखेंगे। मैंने डिबेंचर की और प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट की है, माइनस आइटम। किसी लोन की पेमेंट की है, माइनस आइटम। डिविडेंड पेड किया है, इंटरेस्ट पेड किया है। फ्रेंड्स दोबारा ध्यान से, अगर डिविडेंड मिलेगा, रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है इनफ्लो में। अगर डिविडेंड को पेड करेंगे या फिर डिविडेंड इंटरेस्ट पेड करेंगे, वो आउटफ्लो का पार्ट होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। इंटरम डिविडेंड की पेमेंट की है, प्रपोज डिविडेंड की पेमेंट की है। इसके बाद हमने निकालना क्या है, हमारे पास आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी या फिर यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो भी मेरी तीनों एक्टिविटी थी, तीनों एक्टिविटी को ऐड करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी, इस वैल्यू में से माइनस क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो कि हमें बुक्स में गिवन मिलेगा। कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस भी और क्लोजिंग बैलेंस भी, दोनों बैलेंस हमें गिवन मिलेंगे। ओपनिंग बैलेंस को हमने माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो वैल्यू अगर मैच करती है हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर मेरा कैश एंड कैश एट द एंड ऑफ द ईयर जो कि बुक में गिवन है उसके साथ अगर मैच करे तो मेरा बैलेंस अगर मैच करे तो मेरा आंसर ठीक है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। थैंक यू फ्रेंड, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना।